This video is just for educational purpose only, so don't use it for illegal purpose. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये है इनोमरेशन का पार्ट 4। तो गाइज आज जो है ना हमारा इनोमरेशन का लास्ट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में जो है ना वो हम करने वाले हैं डीएनएस इनोमरेशन के टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली डीएनएस होता क्या है? डीएनएस जो है ना वो है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। तो किसी वेबसाइट का जो उसका डोमेन होता है उसके बारे में हम उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन सारी जो है ना वो फाइंड करते हैं। इसके लिए हम कुछ कॉमन टूल का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है DNS रिकॉन, उसके बाद है DNS नम, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सबलिस्टर। तो बेसिकली ये कुछ कॉमन टूल्स हैं जिनके ज़रिए जो है ना हम उसके डोमेन नेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। हम उसे क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या हमें जो है ना आंसर पे रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना, सारा डाटा फाइंड करेंगे, इनोमरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो यूज़ करेंगे DNS रिकॉन। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इन सबकी कमांड जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल रखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हमने DNS रिकॉन को इंस्टॉल करना है। इसके लिए जो है ना हम इसे कमांड देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों के टर्मिनल पे ये इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा DNS रिकॉन एंड एंटर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसने शो करवाया कमांड नोट फाउंड। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम कमांड देंगे apt इंस्टॉल DNS रिकॉन एंड एंटर। तो गाइस हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो ये कुछ ही सेकंड में जो है ना वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो गाइस हमारा जो है ना वो टूल इंस्टॉल हो चुका है। अब इससे जो है ना हम कमांड देंगे DNS रिकॉन एंड एंटर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसने इसकी हेल्प सारी शो कर दी है, ठीक है ना। इसके पैरामीटर्स इसने शो करवा दिए हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे एंड चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने जो है ना इसकी फर्स्ट जो है ना वो कमांड को जो है ना वो करेंगे यहाँ से कॉपी। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे आकर हम करेंगे इसको पेस्ट। और गाइज आप लोगों ने example.com की जगह अपनी साइट का नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट को जो है ना वो करूँगा स्कैन microsoft.com एंड एंटर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमने इसके /d पैरामीटर यूज़ किया है, /d से का मतलब जो है ना वो डोमेन नेम ही होता है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये हमने एक वेबसाइट का जो है ना वो डोमेन नेम दिया और जस्ट एंटर करेंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसने हमें इसके जो है ना वो सेकंड्स के अंदर जो है ना मिनी सेकंड्स के अंदर इसने हमें इसका डाटा जो है ना वो फाइंड करके हमें इसका शो करवा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की इस डोमेन के साथ जो लिंक्स जो है ना वो अटैच है ना, इसने हमें सारा जो है ना वो शो करवा दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या कहा हमें कि 2 जो है ना वो रिकॉर्ड्स जो है ना इसके फाइंड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो इसका सर्वर यूज़ हो रहा है वो है XMP सर्वर, ठीक है ना, tcp.microsoft.com ये, ठीक है। TCP का जो लिंक है इसका सब डोमेन जो यूज़ हो रही है वो ये आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंट IP है इसका, और उसके बाद नीचे वाला जो एक और है इसका, ठीक है, TCP का इसके अंदर आ रहा है spyfitonline.license.com, ठीक है। इसका हमें जो है ना वो अलग से एक IP आ रहा है और इसके आगे इसका पोर्ट भी शो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस ने इन सब में से स्कैन करके जो इसका मेन जो रिजल्ट थे इसके सर्वर्स का, उसने हमें जो है ना वो 2 रिकॉर्ड्स इसके शो करवाए हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी फर्स्ट कमांड। अब करते हैं हम इसकी सेकंड कमांड का यूज़। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे क्लियर कर दूँ एंड Ctrl+V। तो यहाँ पे हम example.com की जगह अपनी साइट का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की जगह लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। तो गाइज ये मैं आप लोगों को केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा रहा हूँ, तो इसका मिसयूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। जस्ट एंटर। तो गाइज इसने जो है ना वो हमें इसके सर्वर के बारे में और भी काफ़ी अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसने हमें इसकी शो करवाई है। तो आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ पे हमें क्या कहा कि इसका NS सर्वर जो है ना इसने फाउंड किया है, जिसके अंदर इसके डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट IPs हैं, हर सर्वर का अलग अलग IP है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें जो इसके रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है, इसके अंदर TCP पोर्ट आ रहा है 53, ठीक है।
उसके बाद ये जो है ना वो कुछ एरर्स इसके शो हुए हैं जो कि रिफ्यूज है, ठीक है ना। जारी बात है कि अगर कोई वेबसाइट टू मच सिक्योर्ड होगी तो उसका हमें रिजल्ट ज़्यादातर वो शो नहीं करवाएगा। अगर उसके अंदर कोई वर्नेबिलिटी मौजूद हुई तो वो हमें सेकंड्स के अंदर इसका जो है ना वो ओरिजिनल रिजल्ट शो करवा देगा। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे फेल्ड ही आ रहे हैं, ठीक है। तो फेल से मुराद यही है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा इसका रिकॉर्ड नहीं है कि जिसके ऊपर हम जो है ना वो अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसने हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसका रिजल्ट जो है ना वो शो करवाया हुआ है। ये इसका जो है ना वो मैक एड्रेस हमें दे रहा है, ठीक है ना, इसके सर्वर का, और ये इसके आगे उसका जो है ना वो पोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को इसकी तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो गाइस हमारा आ जाता है ना वो है DNS नम, जो उसका मेन टूल है ना DNS न्यूमरेशन का, वो ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लियर एंड यहाँ पे मैं इसको कमांड देता हूँ DNS इनम एंड एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी हमें शो करवा रहा है कमांड नॉट फाउंड। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कमांड देंगे apt इंस्टॉल DNS इनम एंड एंटर। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो टूल है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, तो कुछ ही सेकंड में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस हमारा टूल जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इसको कमांड देंगे चेक करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी आउटपुट इसने हमें शो की है, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड अब हम जो है ना इसको कमांड देंगे DNS इनम एंड आगे जो इसकी कमांड है ना वो है example.com, लाइक हमारी जो वेबसाइट की डोमेन देंगे microsoft.com एंटर। सो गाइस हमारा स्कैन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसके क्वेश्चन कर रहा है और ये आगे से उसका रिस्पॉन्स भी दे रहा है, ठीक है ना। इसका हर एक सब डोमेन का एक अलग अलग एड्रेस हमें जो है ना वो सारा शो करवा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसने क्या कहा, परफॉर्मिंग रिफर्स लॉकअप, ठीक है। 6656 IP एड्रेसेस जो है ना इसने इस वेबसाइट के जो है ना इसने फाउंड करके हमें जो है ना वो आउटपुट पे शो करवाएं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो इसकी ना वो सब डोमेन है और सब डोमेन का एक अलग अलग सर्वर है, ठीक है ना। और उसका जो है ना उसने हमें सारा जो है ना वो डाटा शो करवाया। आप लोग देख सकते हैं microsoft.com का जो उसने सर्च के ऊपर डोमेन था, उसका ये जो फंक्शन है ना वो कुछ इस तरह का सब डोमेन इसकी शो हो रही है। तो गाइज अगर आप सिंपल ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगेंगे तो आपको कभी भी ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह मिल नहीं पाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह किसका नाम है, कुछ फंक्शन अपलोड इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो है ना इसके ऊपर इस सर्वर सारे जो है ना इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हैं। बेसिकली अब माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही जो है ना वो बहुत ही बिग प्लेटफॉर्म की जो है ना वो एक वेबसाइट है। इसके लिए इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है ना हमें डाटा इसने शो करवाया। अगर आप एक नॉर्मल सी सिंपल वेबसाइट के ऊपर पेन टेस्ट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे तो हमें जो है ना वो इतना डाटा शो नहीं करेगा। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आई होगी कि बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो हम जिसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप पोर्ट 24 पे बेसिकली इसका HTTP का सर्वर रन हो रहा है और HTTP के ऊपर इसके जो जितने भी सर्वर साथ इसके अटैच है, कनेक्ट है, उन सब के जो है ना वो IPs इसने हमें स्कैन करके दिए हैं। अब हम जो है ना डिफरेंट इनके ऊपर स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, Nmap के जरिए, और इसके अंदर से वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो इसका यही एक स्क्रिप्ट यूज हो रही है इसके अंदर इनम की, तो इसको भी हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, DNS इनम / इनम एंड microsoft.com। सो गाइज इसका भी कुछ जो है ना वो रिजल्ट सेम शो करवा रहा है। इसके बाद इसकी क्यूरीज को जो है ना वो लॉन्च कर रहा है कि बेसिकली इसके डेटाबेसेस के अंदर बैकएंड पे जो इसके सर्वर्स कनेक्ट है ना वो हमें सारे शो करवा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि फिलवक्त इसके ऊपर जो है ना वो सिक्योरिटी थ्रेट्स अलाउड है, जिसकी वजह से हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। मगर आप लोग देख सकते हैं कि इसने
ये जितने भी आईपीज है डिफरेंट इसके पोर्ट्स के साथ इसने हमें जो है ना वो शो करवाया, जिसके अंदर 13, 18, 10, 16, 24, 19 इस तरह के जो है ना इसके पोर्ट्स के साथ डिफरेंट आईपीज इसके सर्वर के वो शो करवाएं जो इसकी डोमेन नेम के साथ कनेक्ट है। तो बेसिकली डीएनएस इनोमरेशन में हमने फाइंड भी यही करना होता है कि हमने जो है ना इसके डीएनएस एड्रेसेस फाइंड करने होते हैं। बेसिकली जो एसईओ के डेवलपर्स होते हैं ना वो इन चीज़ों को फाइंड करते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर जितने भी डिफरेंट पेजेस होते हैं और जितनी सब डोमेन्स होती हैं उनके ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको चेक करते हैं। और एक पेन टेस्टर के लिए ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि एक पेन टेस्टर के लिए ये इसलिए एडवांस है कि वो इसके अंदर से डिफरेंट इन हर एक आईपी को स्कैन करे और इसके अंदर से जो है ना वो थ्रेड्स को फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो गाइज ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि डीएनएस के रेंज के अंदर यहाँ पे हम रेंज देंगे, ठीक है ना। रेंज से मुराद ये कि इतनी आईपीज की रेंज से लेकर इतनी आईपी के तक इसके अंदर जितने भी आईपीज होंगे इसके सर्वर के साथ, इसकी डोमेन नेम के साथ जो कनेक्ट होंगे ना वेबसाइट की, वो हमें शो करवाएगा। तो चलिए यूज़ करते हैं इसे। यहाँ से मैंने किया कमांड को कॉपी एंड यहाँ मैं करूँगा क्लियर। एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे हम दे देंगे अपनी वेबसाइट का नेम। गाइस तो इस कमांड से हमारा जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी शॉर्ट भी हो जाता है। तो एंटर। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज के अंदर तक इसकी कोई भी क्यूरी जो है ना वो नहीं है। लाइक इस आईपी के हिसाब से जो है ना वो इसके अंदर कोई भी आईपी मौजूद नहीं है कि 192.168 से 0 से लेकर 255 तक इसके अंदर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जो इसके सर्वर के साथ कनेक्ट हो। तो गाइस अगर आप एक वल्नरेबल साइट को लेकर शुरू करेंगे तो आप लोग उसके मेन आईपी के लेकर उसकी रेंज तक के जितनी आईपीज होंगे उनको स्कैन करके जो है ना उसका डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इनोमरेशन डीएनएस इनोमरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद गाइस जो है ना हमारा नेक्स्ट टूल सब लिस्टर आ जाता है जिसको हमने नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर यूज़ किया। तो बेसिकली गाइज ये भी इसी तरह होता है कि हमने जो है ना वो उसके डोमेन नेम्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है ना। इसके सबसे पहले हम इसकी गिटहब की रिपोजिटरी को वो इंस्टॉल करेंगे, फिर इसकी डायरेक्टरी को ओपन करेंगे, फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे और फिर इस टूल को रन करेंगे। तो गाइज इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही सारा समझा चुका हूँ कि सब लिस्टर क्या होता है। तो आप लोग मेरी जो है ना वो फुट प्रिंटिंग या नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह यूज़ किया हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स इनोमरेशन के जितने भी थे मैं जिनका कॉमन यूज़ करता हूँ। तो आज हमारा जो है ना वो इनोमरेशन का टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो केवल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए जो है ना वो अगले मॉड्यूल्स इसके लेकर आऊँ। तो बहुत शुक्रिया।